शारदा क्रॉपकेम का प्रदर्शन इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में अच्छा रहा है। हालांकि कंपनी को पिछले साल के लोअर बेस का फायदा मिला है। ये कंपनी एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी को कुछ पुरानी चुनौतियों का सामना आगे भी करना पड़ सकता है। शारदा क्रॉपकेम के अच्छे वित्तीय प्रदर्शन में इसके प्रोडक्ट पिक्स और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के लिक्विडेशन का हाथ रहा है। हालांकि ईबीआई टीडीए मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ की बड़ी वजह पिछले साल का लोअर बेस था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को कमजोर एक्सपोर्ट डिमांड, इन्वेंट्री बिल्डअप और कई जेनेरिक मॉलिक्यूल्स की कीमतों में तेज गिरावट का सामना करना पड़ा था। नॉन एग्रोकेमिकल सेगमेंट में रेवेन्यू में 35% गिरावट आई है। इसमें रेड सी क्राइसिस की वजह से लॉजिस्टिक्स के मसलों और ज्यादा फ्रेट का हाथ था। एग्रोकेमिकल मार्केट ओवर सप्लाई से जुड़े मसलों और प्राइसिंग प्रेशर से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। इस वजह से वित्त वर्ष 2024 की तरह शारदा एग्रोकेम के बिजनेस पर पहली तिमाही में दबाव नहीं दिखा। हालांकि अभी ग्रोथ नहीं दिखी है। कंपनी के कई प्रमुख एक्सपोर्ट मार्केट में मौसम की स्थितियां खराब हैं। ब्राजील सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। ये एग्री एक्सपोर्ट के लिए बड़ा मार्केट है। वित्त वर्ष 2025 की बाकी अवधि में कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिका जैसे प्रमुख एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड कैसी रहती है। एक्सपोर्ट करने वाली एग्री कंपनी प्रॉफिट मार्जिन के बजाय मार्केट वॉल्यूम बनाए रखने पर जोर दे रही है। चीन की कई कंपनियां काफी कम मार्जिन पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इससे इंडियन कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में दिक्कत आ रही है। कुछ एग्री प्रोडक्ट्स जिनकी कीमतें पहले $90 प्रति गैलन थी, अब घटकर करीब $20 पर आ गई है। इस साल के अंत तक कीमतें करीब $30 से $40 तक आ जाने की उम्मीद है। शारदा क्रॉपकेम ने वॉल्यूम ग्रोथ के लिए 15 से 18% टारगेट तय किया है। उसने एबिटा मार्जिन भी इसी रेंज में रहने का अनुमान जताया है। इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में प्रोडक्ट्स की कीमतों में रिकवरी आने की उम्मीद है। हालांकि कीमतें पहले देखे गए लेवल तक नहीं जाएंगी, क्योंकि चीन की कंपनियों से प्रतियोगिता के चलते कीमतें ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे लंबी अवधि में ग्रोथ के लिए कंपनी को नए मार्केट्स में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पर फोकस बढ़ाना होगा। क्या आपको निवेश करना चाहिए? एससीसी की बैलेंस शीट अच्छी है। इसके शेयर में वित्त वर्ष 2026 के अनुमानित अर्निंग्स के 15 गुना पीई पर ट्रेडिंग हो रही है। वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म के हिस्टोरिकल एवरेज से कम है। हालांकि बिजनेस आउटलुक को लेकर चिंता की अनदेखी नहीं की जा सकती है। निवेशक इस स्टॉक में निवेश करने के लिए मार्केट की स्थितियां बेहतर होने का इंतजार कर सकते हैं।